हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ये हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीयू झांसी का है। इसकी जो आंसर की है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में है और जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है जूलॉजी का, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आया था और आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज जैव प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसजेनिक क्रॉप, ह्यूमुलिन, बायो फर्टिलाइजर या फिर ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं वो सभी हैं, जेनेटिक फसल है, ह्यूमुलिन है, अनजैव उर्वरक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज यूज्ड एज। क्लोनिंग वेक्टर के एंटीबायोटिक प्रतिरोधन जीन का उपयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्टेबल मार्कर या फिर सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट टू कीप कल्चर फ्री फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्टेबल मार्कर। क्लोनिंग वेक्टर के एंटीबायोटिक प्रतिरोधन जीन का उपयोग किया जाता है तो वह सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहने वाला है। बहुत से स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा के आए हैं लेकिन वो एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेक्टर फॉर SCID जीन थेरेपी इज सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। SCID का फुल फॉर्म क्या होता है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो आप याद करके रहिएगा। SCID गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफिशियंट डिसऑर्डर के लिए जीन थेरेपी में वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए अर्बोवायरस, रेट्रोवायरस, इंट्रोवायरस या रोटावायरस। तो इसके जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेट्रोवायरस, एकदम राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वाच। पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी 12th में पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेने वाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हर बार के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिंद 2। जो हमारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो है हिंद 2। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक कौन सी है, विच इज कोर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक एमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्ट्राइल एम्बिशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, बोथ या फिर नन ऑफ देम। जेनेटिक इंजीनियरिंग, विषाणु रहित वातावरण में केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है और विषाणु रहित वातावरण में केमिकल इंजीनियरिंग भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, रोजी क्या है, रोजी, व्हाट इज रोजी। तो रोजी हमारी ट्रांसजेनिक काऊ है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट रहने वाला है, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर नहीं, एकदम पेपर है जो अभी हाल ही में हुआ है, जिन भी स्टूडेंट ने दिया होगा। और ये आने वाले समय में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हु इज़ द फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स। जैव सांख्यिकी के जनक हैं तो फिशर हैं, कार्ल पर्सन हैं, फ्रांसिस गोल्टन या फिर वाल्टर वेल्टडॉन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है फ्रांसिस गैल्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है। Which of the following is not a measure of central tendency? ऑप्शन दिए हुए मीन, मॉड, मीडियन या फिर रेंज। औसत, मोड माप, मीडियन, मध्य विश्लेषण, रेंज विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है। बाकी ये तीनों जो दिए मीन, मॉड और मीडियन ये हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज स्क्वायर ऑफ मानक विचलन का वर्ग है। मानक विचलन का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहने वाला है। विचरण, वेरिएशन इज द मानक विचरण। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जाम्पल ऑफ लाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसिस का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं एल्डोज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये फिर ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है एल्डोज। एल्डोज इज द लाइसिस का उदाहरण होता है एल्डोज। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फिर से रिपीट हो गया है ये पेपर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। RNAi टेक्निक में जीन साइलेंसिंग क्रियाविधि में कौन मदद करता है। RNAi इज टेक्नोलॉजी टू साइलेंस जीन विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसके जो ऑप्शन दिए सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, डबल स्टैंडर्ड RNA। RNAi टेक्नोलॉजी में जो साइलेंसिंग जीन विद किसके द्वारा साइलेंसिंग जीन क्रियाविधि में कौन मदद करता है, तो है डबल स्टैंडर्ड RNA। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है ENTREZ क्या है, इंट्रेज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल डाटाबेस, बहुउद्देश्य डाटाबेस इसका राइट आंसर रहने वाला है। ह्यूमन जीनोम अप्रॉक्सीमेटली कंटेन हाउ मैनी बेस पेयर, मानव जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। 3 मिलियन नहीं, 3 बिलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 BLAST ब्लास्ट प्रोग्राम वॉज डेवलप्ड इन ईयर। ब्लास्ट प्रोग्राम किस ईयर्स में डेवलप किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1990 में, 1990 में ब्लास्ट जो प्रोग्राम है वो हमारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 विच एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन DNA मॉलिक्यूल इन रिकॉम्बिनेंट DNA टोपोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक में कौन सा एंजाइम DNA को जोड़ने का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए DNA को जोड़ने का काम लाइगेज करता है और काटने का काम हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। या फिर कभी कभी आता है DNA ग्लू क्या है, तो लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 16 द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग थ्रू द जीनोमिक स्टडी इज कॉल्ड। जीनोमिक अध्ययन द्वारा किस दवा की पहचान करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं जीनोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स या फिर कीमो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। ये मैंने अब तक के जितने भी मॉडल पेपर देखे हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। जीनोमिक अध्ययन द्वारा किस दवा की पहचान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोजेनेटिक्स इसका राइट आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लास्ट का निम्न प्रकार का उदाहरण नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट रहने वाला है। ये हमारा ब्लास्ट का प्रकार नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट रहने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग, ये हमारे ब्लास्ट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डीएनए सीक्वेंस डाटाबेस नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए सीक्वेंस डाटाबेस। ऑप्शन दिए हैं जीन बैंक, RCSC, PDB, ENADDBG। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, RCSC BPD इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनरावृत्ति डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम प्रोटीन कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन इज द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की गई थी, प्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज हैव द एबिलिटी ऑफ कटिंग। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को काटने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे डीएनए एट रैंडम साइट्स, डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए को विशिष्ट जगह से काटना ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी लगाया है तो वो एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मॉलिक्यूलर मार्कर इंक्लूडेड आणविक निशान होते हैं RFLP, RAPD, RFLP या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी मॉलिक्यूलर मार्कर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सभी मॉलिक्यूलर मार्कर में इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक किसी बीमारी में खराब जीन की जांच करने में प्रयोग की जाती है। Which of the following technique can be used to determine the defective gene in a disease? वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट या फिर डीएनए आइसोलेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज इन्वेंटेड बाय। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आविष्कार किसने किया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आविष्कार हमारे कैरी मोलिस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट की कंपोनेंट ऑफ अ बायोसेंसर। बायोसेंसर का प्रथम घटक है। तो इसके जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिसेप्टर। रिसेप्टर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द संग्राहक राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों के बीच डीएनए प्रिंट पैटर्न के आधार पर विभेद करने की टेक्निक कहलाती है। द टेक्निक टू डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर डीएनए प्रिंट पैटर्न इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी होती है, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग, सब नाम से इसे जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगर ऑल ऑफ देम ना दिया होता तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा सकते थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम कैन नॉट बी इम्यूनोबिलाइज्ड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एक्सेप्ट। एंजाइम का स्थिरीकरण किस पदार्थ से नहीं कर सकते। एंजाइम का स्थिरीकरण किस पदार्थ से नहीं कर सकते, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एल्जिनेट। कैल्शियम एल्जिनेट से हम एंजाइम का स्थिरीकरण नहीं कर सकते, बाकी वाटर, काइटिन और अगार से किया जा सकता है। The surface of the matrix on which an enzyme is immunobilised is called। मैट्रिक्स की सतह जिस पर एक एंजाइम ठहरता है उसको कहते हैं।
इम्यूनो एंजाइम, इम्यूनोविलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बायोसेंसर या फिर कैरियर मैट्रिक्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द कैरियर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की सतह जहाँ एंजाइम ठहरता है उसको हम कैरियर मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेम द फर्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। प्रथम कीट रोधी पौधा है। प्रथम कीट रोधी पौधा कौन सा है? टोमेटो, पोमैटो, बीटी कॉटन या लोटस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है ऑप्शन नंबर सी बीटी कॉटन। प्रथम कीट रोधी पौधा कौन सा है? बीटी कॉटन। ये जो पोमैटो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में पोमैटो दिया हुआ है, उसे हमने टमाटो प्लस पोटैटो के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ एक पौधा होता है पोमैटो, तो उसी को हम कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अवलोकन है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो वो है ऑप्शन नंबर सी मॉड, जो बार बार रिपीट होता है। मान लीजिए 3 4 5 3 4 5 3 4 5 में तीन हमारा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे हम मॉड कहते हैं, बहुलक। और क्वेश्चन भी दिए हो जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अवलोकन है, तो वो है हमारा बहुलक में। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन ऑफ द डाटा लाई ऑन द। समान वितरण वक्र में डाटा का मध्य होता है राइट एंड, लेफ्ट एंड, सेंटर या नॉन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंटर में होता है। Which graphical representation will be used to display correlation between two dependent variables? दो आपसी निर्भर चरों के मध्य संयोजन दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ प्रयोग करते हैं? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर्ड प्लॉट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन फॉर गिवन वैल्यू इज। नीचे दी गई संख्या का माध्य होगा। हमसे क्या पूछा हुआ है? माध्य पूछा हुआ है, मीन पूछा हुआ है। तो हमने मीन अगर निकालना है तो हमें जो ये संख्याएं दी हुई हैं, पहले तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे, सम करेंगे इनका जो अगर हम सम करेंगे पहले, तो हमारा सम करने पर जो आएगा 7 14 32 47 71 98, तो इसका जो सम करने पर आएगा 269 आएगा। सम करने के बाद हमें ये देखना है कितनी संख्याएं हैं। तो इसकी जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 हमारी संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है? 69 हमारा जोड़ने पर आया, डिवाइड बाय 6 कर देना है। डिवाइड बाय 6 हम करेंगे तो इससे जो हमारी जितनी भी संख्या आएगी 269 डिवाइड बाय 6 का जो हमारा आएगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 44.83 हमारा आने वाला है। तो हमारा 44.83 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हमारा 44 दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 44 आएगा। मीन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या दी हुई है वो जोड़ देना है और कितनी संख्या दी हुई है उसको डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। निम्न इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर इज द राइट आंसर। Which of the following central tendency is performed when there are outlier in the data? जब आंकड़ों में बाहरी कारक होते हैं तो निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का चयन होगा? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए माध्यिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट अ राइट स्क्वेयर्ड डाटा। दायां विषम आंकड़ा
के बारे में क्या सत्य है? पहले मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड, मॉड ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो गया, देख सकते हैं आप। मीडियन ग्रेटर देन मॉड ग्रेटर देन मीन, ये भी गलत हो गया। मॉड मीडियन, ये भी गलत हो गया। तो अब हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहने वाला है। बाकी तो देख सकते हैं, अगर हमारा मीन सबसे ज़्यादा होगा, मध्य, फिर उसके बाद माध्यिका, फिर उसके बाद आता है बहुलक, तो द विषम ऑर्डर के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Which of the following type of sequence element is performed for polygenic analysis? फाइलोजेनिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी लोकल एलिमेंट, ग्लोबल एलिमेंट ऑफ जीनोम, मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट, इसका राइट आंसर रहने वाला। हाउ मैनी क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर देयर? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने वर्ग होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हमारे 4 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the following is not a physical method of immunovilization? निम्नलिखित में से एंजाइम स्थिरीकरण की भौतिक विधि नहीं है। भौतिक विधि कौन सी नहीं है? एब्जॉर्प्शन, इंटरप्रेंट, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, नन ऑफ देम। निम्नलिखित में से एंजाइम स्थिरीकरण की भौतिक विधि नहीं है। सतही सोखन, आंतरिक स्थिरीकरण, सूक्ष्म कैप्सूलीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भौतिक विधि एंजाइम स्थिरीकरण की इनमें से कोई भी नहीं है। मैं वही सोच रहा था, कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्र दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है? द बेस्ट वे टू डिस्प्ले एज डाटा इज टू ड्रॉ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। यही मॉडल पेपर हमारे क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन आ पाए हैं। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? निम्न इनमें से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट उपकरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिस्प्ले स्क्रीन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।